12 नवंबर 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे उत्तर काशी में बन रही सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा भरभरा कर धंस जाता है और मलबा करीब 60 मीटर तक फैल जाता है और टनल से बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसके कारण अंदर काम कर रहे 41 मजदूरों की बाकी दुनिया से पूरी तरह से कनेक्शन कट जाता है। उस दिन के बाद, उस हादसे के बाद 28 नवंबर 2023 दोपहर को करीब 3 बजे तक सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाने की संभावना बनती है। उसे निकालने का ऑपरेशन चालू होता है। हादसे और रेस्क्यू के बीच के ये 17 दिन बहुत भारी दिन थे हमारे लिए, देश के लिए, खास करके उन 41 मजदूरों के लिए, रेस्क्यू करने वाले ऑपरेशंस लोगों के लिए। इस 17 दिन में दौरान तमाम तरह की अड़चनें आई, कुछ टेक्निक से हल हुई तो कुछ जुगाड़ से। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको वैसे ही वही चुनौती जो इन 17 दिनों के दौरान जो चुनौतियां सामने आई, उन्हीं चुनौतियों के बारे में बताऊंगा। उसका समाधान कैसे किया गया उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस दौरान जो सामने आई अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से जो एनालिसिस करके उत्तर काशी टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन की अड़चनें आई, उनकी समाधान की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले चुनौती आई मजदूरों से बात कैसे। जब ये मलबा धंसते ही अंदर फंसे 41 मजदूरों से संपर्क टूट गया और ज्यादा मलबे की वजह से वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहा क्योंकि संपर्क करने का कोई माध्यम नहीं। जिला प्रशासन ने उत्तरकाशी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी UDMA और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF के साथ रेस्क्यू शुरू किया और बचाव दल के सामने उस दौरान 3 बड़ी अड़चनें थी। पहला, अंदर फंसे लोगों से बात कैसे, क्योंकि बात होना बहुत जरूरी थी। दूसरा, ऑक्सीजन सपोर्ट कैसे दिया गया, क्योंकि टनल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, ऑक्सीजन बहुत जरूरी थी। और तीसरा, बिजली और खाने का सप्लाई कैसे। ये पहली 3 बड़ी चुनौती थी जिसका समाधान किया गया। इसका समाधान दरअसल ये था कि कुछ घंटे की कोशिश के बाद रेस्क्यू टीम की नजर 4 इंच के पाइप पर पड़ी। जी हाँ, और एक दिन पहले ही ये पाइप अंदर से पानी बाहर निकालने के लिए बिछाया गया था। ये इत्तेफाक कहिए या संयोग कहिए, एक दिन पहले ही से बिछाया गया था और आधी रात को पाइप के पास वॉकी टॉकी के सिग्नल मिलने से मजदूरों से संपर्क, मजदूरों से बात होना शुरू हुई और उसी पाइप से कंप्रेसर के जरिए ऑक्सीजन, दवाएं, चने और मूंगफली जैसे सूखी चीजें भेजी गई, क्योंकि उस पाइप से उससे ज्यादा कुछ तो जा नहीं सकता था, लेकिन सूखी चीजें भेजी गई ताकि उन्हें ऑक्सीजन और भोजन मिल सके। इस रेस्क्यू के दौरान दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी मलबा हटाने की, क्योंकि जितना मलबा हटाते थे उतना फिर ऊपर से मलबा गिर जाता है। रेस्क्यू टीम का प्लान बिल्कुल सीधा था कि टनल में धंसा मलबा हटा लिया जाए जिससे मजदूर बाहर आ सके, लेकिन इसके लिए 35 फोर्स, उस मलबे को हटाने के लिए 35 हॉर्स पावर की अगर मशीन लगाई गई, करीब 20 मीटर तक मिट्टी हटाई गई। मशीन लगाया गया और 20 मीटर तक मिट्टी हटाया गया, लेकिन देखा क्या गया कि ऊपर से और मलबा गिर गया, यानी कि जैसे मिट्टी हटाती मलबा गिर आ जाता। ये दूसरी बड़ी चुनौती है उस दिन के बाद से, यानी जितना मलबा हटाते हैं ऊपर से उतना ही मलबा गिरता जाता। और इस बात को जल्द ही समझ में आ गया, यानी कि रेस्क्यू टीम को भी ये समझ में आ गया कि ये प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना मलबा हटाते जाएंगे उतना मलबा आता जाएगा। फिर रेस्क्यू टीम ने उसके समाधान के लिए, उसका समाधान के बजाय कुछ और सोचा। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने की बजाय उसे ड्रिल करके 900 mm यानी 35 इंच मोटे पाइप डालने का प्लान बनाया। ये समाधान था, इन पाइप से मजदूर बाहर निकल जा सकते थे। तीसरी बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू के दौरान आई कि 900 मिलीमीटर का पाइप डाल रही मशीन अटक गई। जो 900 mm की जो पाइप वो डाल रही थी वो मशीन ही अटक गई। अगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 mm मोटे पाइप डाले जाने लगे तो उनकी रफ्तार धीमी थी और वो अटक गई। यानी C-130 हरक्यूलिस विमान से 35 टन वजन वाली ताकतवर अमेरिकी आगर जो इसको बोलते हैं, जो ड्रिल करता है, आगर मशीन दिल्ली से उत्तरकाशी लाई, अमेरिकी ऑगर मशीन
C-130 हरकुलस विमान से। फिर 200 HP की ये मशीन हर घंटे 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती है, जबकि पहले की मशीन हर घंटे सिर्फ 1 मीटर ड्रिल कर सकती थी। चुनौती बहुत बड़ी थी, संघर्ष बहुत बड़ा था। अमेरिकी आगर मशीन के जरिए सब कुछ स्मूथ चल रहा था। 25 मीटर तक पाइप डाल दिए गए, तभी अचानक ज्यादा बहाव की वजह से मशीन खराब। ये बड़ी चुनौती फिर थी, जिसे लेकर रेस्क्यू टीम फिर परेशान हुई। लेकिन समाधान इसका भी दरअसल 900 mm के पाइप के डालने के बजाय मुश्किल हुआ, तो रेस्क्यू टीम ने प्लान शिफ्ट किया और 900 mm की जगह 800 mm के पाइप डालने शुरू किए। अगली बड़ी चुनौती आई 9 दिन में। जब 9 दिन हो गए, इस दौरान 17 दिन की कहानी, जब 9 दिन हो गए तो 9 दिन में कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ विशेष दिख नहीं रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन को 8 दिन से ज्यादा गुजर चुके थे और शुरुआती 2 प्लान फेल होते दिख रहे। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने 5 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान बनाया कि 5 तरफ से ड्रिलिंग करके निकाला जाए। यानी वो 5 साइड जो था, आपको बता दूं, पहला था सिलक्यारा की ओर से मैन टनल में 800 mm पाइप की ड्रिलिंग NHIDCL की जिम्मे दी गई। दूसरा डंडाल गांव की ओर से मैन टनल में 480 मीटर की खुदाई, जो THDCIL को करने को कहा गया। तीसरा डंडाल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी, यानी जो ONGC को दी गई। और चौथा सिलक्यारा से 350 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाले पुराने रास्ते पर BRO ने सड़क बनाई और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RVNL को दिया गया। उसके बाद पांचवा सिलक्यारा की तरफ से ही 350 मीटर आगे 84 मीटर लंबाई की 2 वर्टिकल ड्रिलिंग RVNL और सतलुज जल विद्युत निगम को दी। इस माध्यम से 5 तरह से प्रक्रिया शुरू किया गया अगले मिशन को, रेस्क्यू को मतलब अंजाम दिया। लेकिन फिर चुनौती है। 5वीं चुनौती कह सकते हैं, फिर बड़ी चुनौती जो आई 5वीं, वो थी कि मजदूर दिमागी और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ गए। दरअसल टनल के अंधेरे में फंसे मजदूर मुख्य रूप से 4 चुनौतियों का सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें दिमागी और शारीरिक रूप से कमजोरी का सामना करना। पहला, लंबे वक्त तक अंधेरे में रहने से बायोरिदम बिगड़ जाता है। ये नेचुरल साइंस है कि लंबे समय तक अंधेरे रहते हैं तो बायोरिदम बिगड़ जाता है, जिससे अनिद्रा और तनाव होता है। दूसरा, चारों तरफ बंद रास्तों से क्लैस्ट्रोफोबिया का खतरा, जिससे घबराहट और घुटन होने लगती है। तीसरा, जीने की उम्मीद छोड़ देने पर साइक्लोजेनिक डेथ का खतरा होता है। इसमें नेगेटिव थॉट आते हैं। 8-9 दिन तक, उतने दिनों तक कुछ रेस्क्यू हो ही नहीं पाना, ऑपरेटर डॉगी से बात होना, ढंग से बात भी नहीं होना, सिर्फ ऑक्सीजन आना, तो एक साइकोलॉजिक डेथ का खतरा होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसके कारण से डिप्रेशन होता है। और चौथा, सिर्फ सूखे खाने से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी होती है, जिसका असर कई अंगों पर पड़ता है, शरीर सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। ये 4 मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था मजदूरों को। इसकी वजह से उन्हें कमजोरी, दिमागी आलसी और शारीरिक रूप से कमजोरी का सामना करना पड़े, कमजोरी हो गई। इसका भी समाधान निकाला गया। दरअसल 21 नवंबर को मजदूरों तक 6 इंच का पाइप ड्रिल करने में सफलता मिली। इसके जरिए प्रॉपर खाना भेजा जा सकता था। उसके बाद उस पाइप के जरिए प्रॉपर खाना भेजा गया। बॉटल में भरकर दाल, दलिया, पैकेट्स में चावल और रोटियां भेजी गई। मजदूरों ने 10 दिन बाद खाना खाया। एक सुकून मिली कि 10 दिन बाद मजदूर ने खाना खाए, जान में जाना। मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिषेक वर्मा को तैनात किया। उन्होंने योग और मेडिटेशन करने को कहा। वहां के जरिए उनको बताया था कि वहां को योग और मेडिटेशन कर, इसके जरिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। मजदूरों को उनके परिजनों से बात कराई गई। परिजनों ने बताया कि उन्हें निकालने के लिए कितनी कोशिशें हो रही, से उम्मीद दी गई, जीने की उम्मीद दी गई, उन्हें फिर से वापस दुनिया में आने की उम्मीद दी गई, जिस दुनिया से उसका संपर्क टूट गया। खाने के अलावा मजदूरों को विटामिन सी, विटामिन डी और एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स भी दिए गए, ताकि वो अंदर टनल के अंदर वो जूझ रही समस्याओं को वो उससे लड़ सके, उससे बच सके। उसके बाद एक चुनौती फिर आई। आखिरी कुछ मीटर की ड्रिलिंग में भी
फंस गया बीच। दरअसल टनल के अंदर 60 मीटर मलबे में से 45 मीटर तक 800 mm पाइप पहुंच चुका था। 6-6 मीटर के 3 पाइप ही डाले जाने बाकी थे। मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद थी, तभी अचानक काम रुकना पड़ा। दरअसल अमेरिकन अगर मशीन की ड्रिलिंग के रास्ते में सरिया और ठोस प्लेट आ गई जो मलबा के जरिए गिरा। अगर मशीन का ब्लेड टूट गया और 2 दिन तक इसकी वजह से ड्रिलिंग रुक गई। इस समस्या का भी समाधान हुआ, लेकिन एक तरह से एक सन्नाटा सा छा गया। फिर समाधान ये हुआ कि दरअसल एनडीआरएफ के जवानों को पाइप के जरिए आयरन रॉड और ठोस प्लेट काटने भेजा गया। त्रिशूल पैटर्न की बीड से ड्रिलिंग करके आयरन रॉड को उसकी गोलाई में काट कर उसे अंदर पुश कर दिया गया। कटिंग करते समय गैस मजदूरों तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से कटिंग रोकी गई। यानी कि कटिंग करते समय भी एक समस्या आई, क्योंकि वो जो कटिंग जब होता तो उससे गैस जो बंद किया था वो टनल तक पहुंच रही थी और वहां ज्यादा गैस भरना भी मजदूरों के लिए जानलेवा था, जिसके कारण से भी कटिंग रोकी गई। हालांकि इससे पता चल गया कि मंजिल नजदीक है, क्योंकि वो अगर गैस वहां जा रही थी यानी कि कुछ ही दूर में वो मिशन पूरा होने वाला था। अगर मशीन खराब होने के बाद रेड माइनस के जरिए हाथ से मलबा निकालने का फैसला किया। 27 नवंबर को 6 रेड माइनस 2-2 की टीम में पाइप के जरिए अंदर गए और हाथ से लोहे पत्थर को चीरकर एक 40 मजदूर साथियों को निकाला। तब जाके एक 40 मजदूरों की जिंदगी में जान आया और उम्मीद आई। उन्होंने नई दुनिया से संपर्क किया। ये कहानी ऐसे ही संघर्ष की, उस दुनिया से, टनल की उस दुनिया से वास्तविक दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग उससे जुड़ने की वो कहानी है, इसके बारे में शायद आपको जानना जरूरी था, आपने जाना नहीं, क्योंकि ये 17 दिन काफी चुनौतियों से भरा था, जिसका सामना रेस्क्यू ऑपरेशन वाले हमारी टीम से हमें धन्यवाद देना चाहिए उन्हें, जिन्होंने इन्हें निकाला, और साथ ही उन मजदूरों के लिए, उन 40 मजदूरों के लिए जिन्होंने हिम्मत और साहस के साथ टनल के अंदर अपनी जीवन उम्मीद को बनाया। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी कहानी के साथ, अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अब तक रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।